को बताइए, मेरी जैकेट में खराबी लग रही है आपको? कमाल लग रहा है, राजस्थान पूरा आया हुआ है। राजस्थान पूरा आया हुआ है। इसको पहन लो, इसको पहनना चाहोगे? और पहन लो, लो। ये अनुपम जी नहीं पहनना चाह रहे थे ये कोट, आगे से उतरा है। डीओ कौन सा लगाते हैं आप? ये आप देखो, अभी तो मुझे कहीं और से दिख रहा है। ये मेरी जैकेट में कोई खराबी नहीं, अपनी बॉडी दिखाना चाहते थे। हेलो, शुक्रिया, हमें पता था ना मेरे साथ ये होने वाला है। मैं खुद मराठा मंदिर चले जाता है। आपने मुझे कोट गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच। सो मच। आज तो मुझे शो से निकाल के रहोगे। मेरे को सडनली ऐसा फील होने लगा मेरा सैलून अभी मैं चंपी करूंगा। ये सर करो ना, थोड़ा सा करो। सर एक बात बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी। एक जैसे आपने जब फिल्म में शाहरुख सर के पापा का रोल किया आपने, अरे बात तो सुन लो यार। तो उस समय आपकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप भी हीरो आ सकते थे। लेकिन फिल्म सारांश में 2 मिनट, तो फिल्म सारांश में आपको नहीं लगता कि आपने जल्दी जल्दी एक ओल्ड आदमी का किरदार निभा गलती कर दी? हो सकता है सरसों के खेत में आप भी भाग रहे होते सिमरन के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अगर मैं सरसों के खेत में उस पहली फिल्म में भागा होता तो आज मैं यहां बैठा ही ना होता, मैं उस सरसों के खेत में ही बैठा होता। ये तो बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी लुक है जी। पर जब आदमी शुरू में गंजा होता है ना, तो आधे बाल यहां से जाते हैं, आधे बाल यहां से जाते हैं, तो मुझे देख के कौन देता हीरो का? उन दोनों बाल ज्यादा जरूरी थे, अच्छा, एक्टिंग कम जरूरी थी। वो अभी भी सर यही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। So I think I was very lucky to get a role like सारांश। मुझे 30 साल सारांश जैसी फिल्म नहीं दी है। और शाहरुख के फादर का रोल करने का तो मुझे एहसास ही नहीं होता था मैं इनके फादर का रोल कर रहा हूं, हमेशा दोस्त का एहसास होता था। जिसलिए डज नॉट मीन कि हमारी उम्र सेम है। तो फरीदा जी, सबसे ज्यादा शरारती कौन होता था वहां पे सेट पे? अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब वो नहीं है हमारे बीच, उसका दुख बहुत है हम सबको। हम बहुत प्यार से आज उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन करते थे। अमरीश जी सिर्फ रोल में सीरियस थे। अमरीश जी आम जिंदगी में उनके मन में फरीदा जी के प्रति बहुत प्यार था, और सीन से पहले वो रिहर्सल करते थे उनके साथ मोहब्बत की और ये सब। ये कहां से आया? आपने वो आपने कहीं से सुना, मैंने कहा तो नहीं। आपने कहा, उन्होंने पूछा सबसे ज्यादा शरारत कौन करते थे, आपने कहा अमरीश जी। हाँ जी, शरारत करते थे। वही शरारत थी ना। शरारत में क्या होता है? यही सब बातें। ओए फरीदा, आज तू बड़ी अच्छी लग रही है। फरीदा जी कहा करते थे। अच्छा फरीदा जी, चलो। अब हमें क्या मालूम रोमांस में क्या 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 बोलते हैं। इसका फायदा उठाया जा रहा है। Can I tell you one instance? क्योंकि हम फिल्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है एक बार वो सेट के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि भाई टाइम क्या हुआ है यार, और टाइम बताओ इस घड़ी में टाइम क्या है। तो मुझे याद है करण भागता हुआ है, करण चीफ असिस्टेंट था फिल्म के अंदर। आदि कैसे खड़ा होता, टाइम क्या हुआ, टाइम बताओ यार उनको, यार टाइम बताओ। तो सब डरते थे उनसे जब वो सेट पे आते थे, सीनियर मोस्ट एक्टर। तो हम सब लोग ऐसा खड़े, ओए टाइम क्या हुआ, टाइम क्या है। तो करण आके बोलता 2:35 2:35। अबे साले, सीन लंदन का था कुछ। अबे साले, लंदन में टाइम क्या हुआ है अभी? वाकई इस फिल्म की इतनी बड़ी सक्सेस और उसके पीछे जो 2 पिलर्स थे, यश चोपड़ा साहब और अमरीश पुरी साहब, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उन्होंने इतना काम किया है, ताउम्र हम लोग उनकी फिल्में देखते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। बट कपिल जी सर, यश जी की इस फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान डिफरेंट पोजीशंस होती थी। वो चीफ असिस्टेंट भी थे, वो प्रोडक्शन मैनेजर भी थे, वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर भी थे, वो क्लैपर बॉय भी थे। तो उनको मैंने अलग अलग तरीके से देखा। एक दिन वो गाड़ी में सीन होता ऐसे लेटे हुए, एक दिन कुर्सी के पीछे। आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल इफ यश जी वाज नॉट द all these things that we have इसके साथ ही मैं
पाजी इसी फिल्म से कुछ और किरदारों को यहां पे आमंत्रित करना चाहता हूं, आप सबसे मिलवाना चाहता हूं। तो प्लीज वेलकम मंदिरा बेदी एंड पूजा रूपारेल। ले मैं तुझे गोरी आएगा तेरे सजना लगा के रखना सजा के रखना सजा के रखना। सॉरी, हमारे बजट के हिसाब से। आप मुझे घोड़े पे बिठाओगे? बैठूं? नहीं नहीं, मैं वहां बैठूं उनके साथ? वेलकम हो जी, वेलकम। ये आपने पता सिद्धू साहब के दिल की बात बोल दी है। आपने तो मजाक में बोली, वो सीरियसली ले गए। मेरे दिल जानती की हूँ। बात मत कर, मैं तो उसको देखता हूँ, मेरे दिल की घंटियां टन टन टन। बहुत बहुत समय के बाद इनसे मिल रही हूँ, एक हक बनता है। मंत्री लो जी, कुछ भी हो जाए मैं 2-4 दिन नहाऊंगा नहीं अब। सिद्धू पाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा दिलवाले दुल्हनिया यहाँ है कि वहां है? आप सबने देखा मंदिरा जी का रोल जो इन्होंने डीडीएल में प्ले किया। बड़ी शाई किस्म की लड़की हैं जो बनी है, पर मंदिरा आपको देख के तो 1% भी नहीं लगता आप शाई होंगी मेरे ख्याल से। मैंने क्रिकेट इनकी वजह से देखना शुरू किया बाजी। सही बात में, नहीं तो वो बैट वैट पहने, हेलमेट लिए, सब एक जैसे लगते हैं। तब भी मैं बहुत शायद थी क्रिकेट वहां पे में भी। आपकी वजह से कई प्लेयर पहले आउट हो जाते हैं, पता क्यों? बताऊं क्यों? सब प्लेयर्स को पता होता है कि 25 ओवर तक चले गए तो मंदिरा सवाल पूछेंगी, उसके बाद हर्षा बोगले आ जाएगा। अच्छा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 19 साल हो गए बाजी, आज भी नहीं लगता है कि कुछ बदला है, क्योंकि एक इतने सालों से एक फिल्म चलती आ रही। लेकिन हम जब छुटकी को देखते हैं, पूजा को, जिन्होंने काजोल की छोटी सिस्टर का रोल निभाया था, तब जाके लगता है कि नहीं, वाकई चुटकी इतनी बड़ी हो गई है। तो वाकई अब लगता है कि 19 साल हो चुके हैं। चुटकी अभी तो आप बड़ी हो गई, सॉरी मैं आपको पूजा क्या बुलाऊंगा, अभी आप चुटकी नहीं रही। जब आप चुटकी थी उस समय आप कितनी छोटी उम्र थी और आप इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर रही थी, उस समय आपको कैसा फील आया? दिग्गज होगा तेरा डैडी। दिग्गज वर्ड बुरा नहीं होता? सही नहीं है, दिग्गज, ओल्ड, मैच्योर, ये सब नहीं चलता हमारे साथ। लेजेंडरी फीलिंग है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले आदमी व्हील चेयर में जा चुका है।